Time and again, very warm good afternoon to all the media fraternity of the state, especially Arunachal Press Club. तो रिगार्डिंग ये जो पॉइंट को हम लोग उसमें हम लोग दो पॉइंट हम लोग बात करेगा। एक जो है हम लोग का एफआईआर का रिलेटेड में, देन उसके बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशन आज हम लोग सबमिट किया है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये अभी सबसे पहला जो एफआईआर का जो इसका जितना भी जो लिखना है उसको हम लोग बात करेगा। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ का बारे में, क्योंकि लास्ट टाइम जब 2017 ऑन द डेट ऑफ 2017 आपका 27 दिसंबर 2017 में लॉ कॉलेज के लिए आपका एडवर्टाइजमेंट एक तो निकला था। ये अंडर द प्राइम एक्यूज श्री तकेक जरन, देन द अंडर सेक्रेटरी एपीपीएससी। उसके बाद उसमें टोटल पोस्ट था आपका 18 पोस्ट। आउट ऑफ 18 पोस्ट 15 पोस्ट is reserved for APST and 3 posts is unreserved open to all के लिए। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेंट सबमिशन 31 जनवरी 2018 को। उसमें आपका टोटल एस्पिरेंट जो कैंडिडेट आया है 51। उसका कॉपी आप लोग को हम लोग सर्व किया जाएगा। उसमें आपका 51 में सीरियल नंबर 25 जो आपका एपीएसटी कैटेगरी में मेंशन किया गया था, सीरियल नंबर 25। उसका कॉपी भी आप लोग को हम लोग अवेलेबल कर देगा बाद में इफ नीडेड। देन उसके बाद उसका एग्जाम का तहत में आपका इंटरव्यू होना चाहिए था आपका 12 एंड 13 को 2018 में। मंथ जो आपका ये होगा जुलाई का 2018 में। तो आफ्टर ऑल दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब हो रहा था, कोई कोई एप्लीकेंट को उन लोग को ओवर एज का कारण से उन लोग को वहां से निकल दिया गया, रिजेक्ट हुआ था। देन जो रिजेक्टेड वाला लोग उन लोग आपका रिट पिटिशन फाइल किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ईटानगर परमानेंट बेंच नाहरलगन में। देन उसके बाद उसमें आपका चेक कर लीजिए, आपका उसका हाई कोर्ट का नंबर है WPC 302 एस्पायरेंट वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्पेशली एपीपीएससी। 4 अदर्स जो आपका ओवर एज हुआ है बोल के उन लोग रिट पिटिशन फाइल किया था। जब आपका 31 जनवरी 2018 में आपका रिजेक्ट जो आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन हुआ था, तो उन लोग का मौसम स्टेज में आपका ऑनरेबल कोर्ट से 26 जून 2018 को ये कहा गया था कि इन केस अगर एग्जाम को कोर्ट का कहना डायरेक्शन था कि court directed to the respondent authority of APPSC to consider the case of the petitioner to enable them to appear in the recruitment test provisionally, and if so allowed within the permissible rules, and keep the result in seal cover to the final outcome in the instant writ petition process or it is intermediate stage if any contingency arises। कोर्ट का डायरेक्शन क्लियर कट यहां में था कि इनकेस अगर ये जो इनकेस अगर ये
उन लोग को कैंडिडेट को अगर अलाउड भी कर देगा तो उसमें कहा गया था कि रिजल्ट को सील कवर में उन लोग को रखने के लिए। जब कहानी तब शुरू होता है जब उन लोग कोर्ट में उन लोग फाइल करने का बाद यहां में जो अपर एज एंट्री लिमिटेड को मैनेजमेंट करना उन लोग शुरू किया है, ये एपीपीएससी वाला लोग। क्योंकि अब जब अपर एज एंट्री लिमिटेड जो आपका 2014 में एक बार अमेंड हुआ था, इसमें उसमें हुआ था कि 18 to 30 years 2014 का नोटिफिकेशन में। देन उसके बाद 2018 में 25 में इसमें आपका 32 to 37 अभी तक यही में चल रहा था। तो विदिन द 2 months इसमें फिर आपका स्पेशली जो अपर एज एंट्री लिमिटेड को कितना भी कर दिया था, असिस्टेंट प्रोफेसर को 37 से लेके आपका 42 तक रिलैक्सेशन। जितना भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जितना भी ये था एज लिमिटेड को। तो अभी रिसेंटली आप लोग सुना होगा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्पेशली हम लोग का चीफ मिनिस्टर जो बोल रहा था कि एज को 40 इयर्स कर देगा। अभी हम लोग का कहना यह है कि आप जब एज को 42 इयर्स में ऑलरेडी एपीपीएससी का एमबिट में आता है, जितना भी जो एग्जामिनेशन, चाहे नॉट ओनली वी आर नॉट टॉकिंग ओनली दिस असिस्टेंट प्रोफेसर, जितना जेई का हो गया, एई का हो गया, उसका बाद जो भी वेरियस डिपार्टमेंट का एज रिलैक्सेशन को उन लोग 37 में मनाया गया था, लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर को उन लोग 42 कर दिया। इसमें भी कुछ ये है आपका, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपका क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन को भी हम लोग ये कर लेगा, बता देगा। जैसे नेट यूजीसी का एज पर यूजीसी का गाइडलाइन है, इसमें ये स्लेट सेट, उसका बाद जब ये असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ का अगर बात करने से उसमें एलएलएम करना पड़ेगा। उसका बाद ये जो सिंपल जो जैसे ये करने के लिए उसके लिए एमए करना पड़ेगा, देन उसके बाद पीएचडी करना पड़ेगा। वो जितना भी है अभी एपीपीएससी का, मेरा कहने का मतलब जब एपीपीएससी का अगर बात करता है बोलने से, जैसे पूरा हो एमबिक में ये एग्जामिनेशन लोग तो एपीपीएससी का अंदर में तो आता है कि नहीं, ये हम लोग का कहना है। देन उसके बाद तब मैनेजमेंट करता है कि इसमें कहीं ना कहीं एनएमएलएस, उसका बाद आपका ये जो इरेगुलरिटीज अपॉइंटमेंट प्रोसेस में हुआ है। क्यों हुआ है? किसी ये को पिटिशनर को कोर्ट में भेज दिया है और किसी को यहाँ में फाइल प्रोसेस में गवर्नमेंट का साथ में करने दिया है। तो ये ऐसे होने का कारण से अभी हम लोग का ऐसे होने का बाद बीच में उन लोग जब जितना भी जो एस्पिरेंट लोग है, जो कैंडिडेट लोग है, उसमें आपका एग्जाम हर स्टेट से है, उन लोग जो इंटरव्यू वाइवा वॉस देने के लिए आया था, तुरंत 9 तारीख को एग्जाम को विदाउट सर्व एनी कोरिजेंडम एडिडियम नहीं ये करके आपका भेज के डायरेक्ट 9 को उन लोग वो इंटरव्यू को कैंसिल कर दिया। अभी कहीं में भी एपीपीएससी का पोर्टल में कहीं में भी ये वाला जो एडवर्टाइजमेंट का कुछ भी पोर्टल में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग उन लोग डिलीट करके रख चुका है पोर्टल से, एपीपीएससी का पोर्टल से। देन उसके बाद ये कोर्ट से डायरेक्शन ऐसे देने का बाद फिर से उन लोग क्या किया गया कि उन लोग यहां से अपर एज लिमिटेड को उन लोग ये करने का बाद उन लोग नोटिफिकेशन गवर्नमेंट से नोटिफाइड करने का बाद उन लोग फिर एज राइट हो गया। राइट होने का बाद उन लोग 87 कैंडिडेट सेकेंड लिस्ट में, उसका लिस्ट को भी हम लोग आप लोग को अगर ये होने से हम लोग दे देगा,
क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एसआईसी को ये सब चीज डॉक्यूमेंट्स जितना भी रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को हम लोग दे दिया है, तो इसमें भी हम लोग थोड़ा सा आपको हम दे देगा बाद में अगर जरूरत पड़ता है बोलने से। तो जब 87 लिस्ट आने का बाद उसमें देखिए री एडवर्टाइजमेंट हो गया। री एडवर्टाइजमेंट आपका ये को 16 अगस्त को, तब जाके उन लोग 42 जो ईयर्स में उन लोग अप्लाई कर किया है। तो 6 अगस्त 2018 में तो कैंडिडेट आया है 87। देन उसका बाद 30 अक्टूबर 2018 को रिजल्ट आया है, उसमें आपका 88 अचानक कैंडिडेट जो 88 नंबर्स आ गया। तो वो 88 जो सीरियल नंबर जो रिजल्ट में टॉपर हो गया। ये कैसे ऐसे हो सकता है? वेरी सरप्राइज। ये तो बहुत मैंने ये का इसलिए इसमें ये वाइवा बॉस में बहुत कुछ इसमें हुआ है। तो हम लोग का पास हर चीज का डॉक्यूमेंट हम लोग का पास में है। एसआईसी भी कहना है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स को अभी इतना रिवल हम लोग को कहीं इधर उधर नहीं देना, वेरे हम लोग ऑलरेडी उधर में एसआईसी को हम लोग दे दिया है। तो अभी आप देखिए, जब गवर्नमेंट जो आपका ये बोलता है कि अभी बोल रहा है कि 40 इयर्स कर दे, तो हम लोग का आलसू का कहना है कि जब अगर 37 इयर्स में आप चल रहा है तो 42 इयर्स बनाना है। तो जितना भी एस्पिरेंट लोग है जेईई अभी जो हम बोला था, सबको इक्वल यूनिफॉर्मली बनाना चाहिए, अलग अलग तो नहीं होना चाहिए। तो ये जो एफआईआर का ये जो जितना भी इसका पॉइंट है ये है, और बाकी जितना भी हम लोग का रिप्रेजेंटेशन देने वाला को हम लोग का प्रेसिडेंट जो बात करेगा। वेरी गुड आफ्टरनून एंड कम टू द पॉइंट। 28 को हम लोग जो एसआईसी को एफआईआर किया है उसका बेस को जितना भी उसका इंग्रेडिएंट है, जो गलती है उसको मेरा बीपी वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल काम चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू। तो 28 तो हम लोग देने का बाद यहाँ में हम लोग को बहुत सा चीज़ देखने मिल रहा है। तो उसमें आप लोग कैसे कैसे मैनेजमेंट हुआ है, क्या क्या हुआ है, उसको पूरा डिटेल जानने के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट दे देगा। और एसआईसी का कहना है कि कुछ कुछ चीज़ को रिवेल मत करो, डॉक्यूमेंट एसआईसी को हम लोग दिया है। इसीलिए अभी आप लोग बोला है कि हमारा व्यूअर्स लोग देख रहे हैं तो हमारा प्रेस लोग को चाहिए बोला है तो हम लोग दे देगा। तो आज हम लोग ने और आज दो तारीख है, आज हम लोग ने देखा, हम लोग सोचा कि ये जो यहाँ में दुनिया भर का ऑर्गेनाइजेशन है और एनजीओस है और पब्लिक है और एस्पिरेंट्स का पेरेंट्स है, सब लोग यूएन क्राई कर रहा है। तो कोई भी उसको हम लोग पब्लिक को यहाँ में हम देख रहा है कि हमारा पब्लिक को गुमराह कर रहा है। तो इसलिए हम लोग एक दो पॉइंट मेमोरेंडम में पूरा तो दूसरा लोग दे चुका है, आपका पान अरुणाचल भी दिया है, कुछ लोग बहुत दिया है, सब डिपार्टमेंट का एफर्ट किया है। तो हम लोग को कुछ चीज उसमें हम लोग तरफ से हो सकता है और पब्लिक को जो गुमराह कर रहा है उसको हम लोग बताने आया है। अभी आप लोग सुना है कि ऑलरेडी ऑनरेबल सीएम जो 42 को एज अपर लिमिट को यूज कर चुका है और दो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रोफेसर लॉ के लिए भी यूज किया है और रूसा में भी तो यूज किया है, 2 बार यूज कर चुका है। लेकिन अभी पब्लिक को बता रहा है कि आपका 40 में अनाउंस किया, हम लोग मीडिया में देखा था, वो एक है। उसका बाद पब्लिक को यह गुमराह कर रहा है, एसआईसी तो अपना काम कर रहा है, कुछ तो अरेस्ट कर रहा है। अरे सीबीआई को बुलाया बोलता है, क्या कर रहा है? और हमारा यह मेमोरेंडम ऐसे सबमिट किया है कि 3 पॉइंट submitting 3 points charter of demands seeking action report the FIR lodged by ALSU on dated 20th of November 2020 to the SIC। तो उसमें हम लोग 10 days का
आज का डेट से 10 डेज का हम लोग उसका रिसिप्ट से लेटर देता है कि गवर्नमेंट उसको पब्लिक का डोमेन में लाना है। नंबर 1 पॉइंट, पब्लिक का डोमेन में हम लोग को बताना जरूरी है कि पब्लिक को हम लोग ये काम कर रहा है बोल के, पब्लिक को इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक चल रहा है, तो पब्लिक को बताना है किसको अरेस्ट किया, क्या किया है। तो ये हम लोग का सब्जेक्ट है। और नंबर 28 का बात को 28 में हम लोग जो एफआईआर किया उसका बता रहा है। उसके बाद नंबर 1 हम लोग का चार तरफ डिमांड है, इनिशिएट इंक्वायरी ओवर द ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन एंड स्ट्रांग रूम एंड इमीडिएटली अरेस्ट द स्ट्रांग रूम कस्टोडियन। तो उसका मीनिंग ये है कि आप कमीशन से या हमारा पब्लिक को गुमराह इसलिए कर रहा है, पब्लिक का आंख में धूल झुक रहा है, तो यहाँ में आप जो पेपर को जो सेल कर रहा है, सेल करने के लिए आदमी रखा हुआ है, तो उसको अभी तकेत जरंग को अरेस्ट हुआ, उसका तो चर्चा चल रहा है। लेकिन जो सेल करने के लिए कमीशन टीएम है, आपका चेयरमैन है, चेयरमैन से लेके आपका प्राइवेट सेक्रेटरी तक भी है, तो ये सबको सेक्रेटरी को, अंडर सेक्रेटरी को, एस्टेब्लिशमेंट को, कंट्रोलर, ये क्या कर रहा है ना। सीबीआई का तो बुलाया है, सीबीआई हम लोग को कोई मीडिया में ना दिखाई दे रहा है, ना कोई पब्लिक, कोई ना फेसबुक में, ना कोई गवर्नमेंट का तरफ से ऐसे सीबीआई का तरफ से कर रहा है बोल के दिखाई दे रहा है, ना कोई वो एक्चुअली पब्लिक को अटेंशन को डाइवर्ट कर रहा है, पब्लिक का अटेंशन को, हमारा ये कहना है। तो इसलिए आपका कमीशन चेयरमैन से लेके जितना भी मेंबर है, ये आपका कितना मेंबर है आप लोग, ये आपका 62 मेंबर है, प्राइवेट सेक्रेटरी तक, उस तक अरेस्ट करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है। और जितना भी अभी जो जिसको अरेस्ट कर रहा है, जो पोस्ट में है, गवर्नमेंट ऑफिसर में है, उसको 24 आवर्स में आप सस्पेंड ऑर्डर भी निकलना है और पब्लिक को बताना है। और इन्वेस्टिगेट, जब तक इंक्वायरी चल रहा है, इन्वेस्टिगेट, वो सस्पेंड में रहना है जिसको अरेस्ट करता है। उसके बाद सेकेंड नंबर है कि जितना ये केस के लिए हमारा एस्पिरेंट, हमारा फ्यूचर, जो अरुणाचल का फ्यूचर एस्पिरेंट का आपका, उसका इंस्पिरेशन, होप को कर्तल कर रहा है, इसलिए उसको जल्दी स्पीडी ट्रायल के लिए इमीडिएटली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रैक कोर्ट फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ APPSCE एंड स्कैंडल केस के लिए, उसके लिए मैंने अलग से आप CGM से भी एक अलग से दूसरा केस के लिए जो नॉर्मल चलना चलते रहो। हम लोग का चार तरफ सेकेंड पॉइंट डिमांड है कि ये स्पीडी केस होना है, तब ना जस्टिस मैंने डिले इज मैंने जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड है। तो इसलिए हम लोग को स्पीडी केस चाहिए, एक फर्स्ट ट्रैक कोर्ट एक डिमांड है। और थर्ड नंबर है द रिकॉल एंड कैंसल द इम्पाउंड नोटिफिकेशन वाइट नंबर AR 93/2018 dated on 6 July 2018 by the Deputy Secretary Government of Arunachal Pradesh। ये वाला उसको बोल रहा है हम लोग, जो ऊपर एज गवर्नमेंट अभी अनाउंस कर रहा है कि 42 इयर्स यूज कर चुका है, ये ऑर्डर को बोल रहा है गवर्नमेंट। अभी ऑनरेबल CM अनाउंस कर रहा है कि 40 बनाएगा, ये भी तो पब्लिक को गुमराह कर रहा है। ऑलरेडी 42 दो नोटिफिकेशन है, हम लोग का असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ में एक बार यूज कर चुका है और रूसा में एक बार यूज कर चुका है 42 एज में। तो यह बता रहा है कि पब्लिक को 40 का है। तो इसीलिए आज वी कम आल्सो द प्रेस, इसलिए हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग उसको 10 डेज का हम लोग टाइम देता है, तो पब्लिक डोमेन में नहीं लाता है बोलने से हम लोग कोई भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग कदम उठाने के लिए रेडी है। तो इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ में जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी NGO काम नहीं करता है, तो हम आलसू को आना पड़ता है। तो इतिहास गवाह है, ज़्यादा बोलना जरूरी है। PRC इशू को भी देखा है। तो कोई भी गवर्नमेंट का अंडर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी NGO हो, जब आप सिस्टम को और कोई भी इशू को आप अच्छा से लेके नहीं जा सक रहे हैं, तो हम लोग तो इंटर करना जरूरी है। इसलिए आप लोग देखा है PRC इशू में भी हम लोग भी
इस बार पब्लिक को रिक्वेस्ट है और एस्पिरेंट कैंडिडेट को रिक्वेस्ट है, हमारा फ्यूचर को डूबा हुआ है और गवर्नमेंट को हम लोग अपील करता है जल्द से जल्दी सीरियस एक्शन लेने से ठीक है। और यहाँ में कुछ आउटकम लाई है और ये हमारा डिमांड को आपका फर्स्ट ट्रैक को स्पीड कराई है और कमीशन को अरेस्ट करवाई है। तो हम लोग का कहना इतना में है। थैंक यू।